वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने नेशनल पार्क पढ़े, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी, टाइगर रिजर्व पढ़े, टेम्पल्स पढ़े। तो ये सब जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप रिमेनिंग की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का भी जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो हम जो हमारे डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बच गए हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमारे पास आता है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये जो है आपका ये है जम्मू एंड कश्मीर में है। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है ये आपका? सो ये बना हुआ है चेनाब रिवर में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपने इसमें याद रखना है कि ये जो है वो एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये आपका चेनाब रिवर पे बना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है आपका कहाँ पे है? सो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। एंड इसे जो है वो जलापुर डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो मचकुंद रिवर पे बना हुआ है। मचकुंद या जिसे सिलेरू रिवर भी कहा जाता है, तो उस रिवर पे आपका बना हुआ है। और ये रिवर जो है वो गोदावरी रिवर की जो है वो सहायक नदी है, मीन्स की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपका कहाँ पे है? तो आंध्र एंड उड़ीसा के बॉर्डर पे आपका पड़ता है। उड़ीसा के जो आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। जलापुर डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर मचकुंद नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसका नाम मचकुंद है और डैम का नाम है जलापुर डैम। तो जो आपका मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ है, ये डैम कौन सा है? तो कौन से डैम पे है? जलापुर डैम पे है, जो कि आपका मचकुंद रिवर पे बना हुआ है, जिसे सिलेरू रिवर भी कहा जाता है, सिलेरू रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी रिवर की। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका कौन से डैम पे बना हुआ है? सरदार सरोवर डैम पे बना हुआ है। और ये जो है एक ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, नर्मदा रिवर पे ये आपका बना हुआ है। तो गुजरात में ये आपका पड़ता है। 4 इंडियन स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान जो है वाटर रिसीव करता है यहाँ से, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है आपकी सरदार सरोवर डैम से। गुजरात में ये आपका है। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? टोटल 1450 मेगा वाट। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। मेनली तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर पे है। तो ये जो है आपका सरदार सरोवर डैम पे बना हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। और जो आपका डैम है ये सरदार सरोवर डैम, ये एक ग्रेविटी डैम है। अब जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उनका ऑर्डर जिस डैम पे वो बना हो उनका नाम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो लास्ट पीछे वाला जो हमने पढ़ा उसमें डैम और जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था उसका नाम अलग अलग था। इसमें आपने देखा कि जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और जो डैम है उन दोनों का नाम क्या है? सेम है। तो डैम्स के नाम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका वेरासिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका कहाँ पे है? तो वेरासिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका कौन सी रिवर पे है, कौन सी स्टेट में है? तो वो हम आज पढ़ते हैं। तो ये जो है रावी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, रावी रिवर पे ये आपका है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में ये आपका पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश की सीरीज में भी हम इन सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उन्हें पढ़ेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो हम उसी में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि बेरासिउल पावर स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, रावी रिवर पे बना हुआ है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इसमें 3 यूनिट हैं और तीनों जो हैं वो 60-60 मेगा वाट की हैं। तो ये जो है वो आप इसमें याद रखेंगे।
नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आपका आता है भाखड़ा नंगल डैम। सो भाखड़ा नंगल डैम जो है आपका, या फिर आपका भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये जो है आपका, इसमें 2 डैम है। कौन कौन से? एक भाखड़ा डैम जो आपका बिलासपुर में है, ग्रेविटी डैम है ये आपका, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो ग्रेविटी डैम है वो है भाखड़ा डैम। तो ये भी याद रखेंगे आप इसमें। तो ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है, और इसी रिवर से जो है आपकी गोविंद सागर लेक जो है वो बनी हुई है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल लेक है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट आपका आता है नंगल डैम। तो नंगल डैम जो है ये आपका पंजाब में पड़ता है, स्टेट में। और भाखड़ा डैम की जो है ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। जो भाखड़ा डैम है ये है आपका बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है लोकेशन इसकी? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये आपका है। तो यही है आपका कि इसमें 2 डैम हैं, 2 पावर हाउसेस हैं आपके। तो और दोनों की कैपेसिटी जो है वो कितनी है? जॉइंट कैपेसिटी है 1325 मेगावाट। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। फिर आता है डेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो डेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका कौन से डैम पे है? पंडोह डैम पे है। पंडोह डैम आपका ब्यास रिवर पे बना हुआ है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। डेहर पावर प्लांट जो है वो आपका कहाँ पे है? तो सिचुएटेड है ये आपका सतलुज रिवर के बैंक पे, जो स्लापर ब्रिज है हमारे पास, तो वहीं पे ये आपका है, सतलुज रिवर के बैंक पे है। और कैपेसिटी है इसकी 990 मेगावाट। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो नाथपा झाकड़ी जो है ये आपका नाथपा झाकड़ी डैम पे ही बना हुआ है, और ये डैम आपका सतलुज रिवर पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर पे है, तो ये है सतलुज रिवर पे, हिमाचल प्रदेश में है ये। और इसके अलावा जो इसकी कैपेसिटी है वो है 1500 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बना हुआ है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये कौन से डैम पे है? सलाल डैम पे है, जो कि चेनाब रिवर पे बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसे बिल्ड किया है इंडिया ने इन जम्मू कश्मीर एंड अंडर द इंडस वाटर टेरिटरी रिजाइम। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 690 मेगावाट की जो है वो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो उरी आपने मूवी भी देखी होगी। तो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका उरी डैम पे बना हुआ है, ठीक है। और उरी डैम जो है ये आपका झेलम रिवर पे बना हुआ है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट। सो ये आपका हो गया। तो झेलम रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुबर्णा रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो सुबर्णा रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका सुबर्णा रेखा रिवर पे जो आपका डैम है वो बना हुआ है, सुबर्णा रेखा डैम। तो सुबर्णा रेखा रिवर पे है। और अगर आपसे पूछा जाए सुबर्णा रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर पे है, तो सुबर्णा रेखा रिवर पे है। लोकेशन है इसकी झारखंड, और कैपेसिटी है इसकी 130 मेगावाट। सो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है काली नदी नगजारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका कौन से डैम पे है? तो कादरा डैम पे है ये आपका, जो कि बना हुआ है काली नदी रिवर पे, ठीक है। और ये आपका कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कर्नाटका में, और कर्नाटका के उतारा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पड़ता है। और कर्नाटका की जो लोकल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। तो ये भी याद रखेंगे। कैपेसिटी है इसकी 150 मेगावाट। नेक्स्ट आपका आता है शरावती हाइड्रो पावर प्लांट। तो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका कौन से डैम पे? तो 2 डैम हैं आपके जिन पे ये बना हुआ है, लिंगना मक्की डैम एंड गिरसोपा डैम, जो कि आपका शरावती रिवर पे बना हुआ है, ठीक है।
और ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, और 1035 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट आपके पास आता है सिद्धापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सो ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में ये आपका पड़ता है। और ये जो है वो ओल्डेस्ट हाइडल पावर स्टेशन है, या जिसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। तो इंडिया का ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर दिया हुआ है। तो ये ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है इंडिया का, आपका सिद्धापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। 2 यूनिट हैं इसमें, दोनों जो हैं वो 65 किलोवाट की हैं। और कब ये आपका स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1897 में। सो 1897 में आपका स्टार्ट हुआ था। और 1916 में जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 1000 किलोवाट टोटल। पहले 2 यूनिट जो है उनकी कैपेसिटी कितनी थी, 65 और 1916 में इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करके जो है वो 1000 किलोवाट कर दी गई थी। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिवनसमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो शिवानासमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका कावेरी रिवर पे है, और कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। और इंडिया का सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, और ये जो है आपका एक वाटरफॉल है वहाँ पे लोकेटेड है। और ये कब आपका स्टार्ट हुआ था, तो 1902 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। सो ये आपका इसमें था। कैपेसिटी इसकी बहुत कम है, 42 मेगावाट का जो है ये आपका है। और इंडिया का सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था ये, सिद्धापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बाद। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका केरला में पड़ता है, ठीक है। और इडुक्की डैम नामक डैम है आपका, ठीक है, वहाँ उस डैम पे ये बना हुआ है। और पेरियार रिवर पे ये डैम आपका बना हुआ है, या फिर जो आपका इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये बना हुआ है आपका पेरियार रिवर पे। और इसी रिवर पे जो है डैम है इडुक्की डैम। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वानसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो ये आपका वानसागर डैम पे बना हुआ है, और ये सोन रिवर पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ये है। और इस प्रोजेक्ट जो है इसे बाणसागर नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो बाणसागर रखा गया है बाणा भट्ट के नाम पे, जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे 7th सेंचुरी में। तो उनके नाम पे जो है ये रखा गया है। फिर हमारे पास आता है इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इंदिरा सागर डैम पे बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, और ये डैम आपका, और इसी पे मीन्स की अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर पे है, तो नर्मदा रिवर पे है। डैम भी पूछ सकते हैं आपको, तो डैम का नाम भी सेम है और नर्मदा रिवर पे है, तभी तो यहाँ पे आपका इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बनाया गया है। और ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। 8 जो है यूनिट हैं, और 8 जो हैं, आठों की आठों आपकी 125 मेगा वॉट की हैं। तो टोटल कैपेसिटी है इसकी 1000 मेगा वॉट। नेक्स्ट आपका आता है बारगी डैम। तो बारगी डैम जो है ये आपका नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ये, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट जो है इसे किसने बनाया था, तो रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट जो है वो डिवॉल्व किया है किसने, बारगी डैम ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका रिहांद रिवर पे बना हुआ है, जो कि ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। सो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 300 मेगा वॉट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माता तीला डैम। जो माता तीला डैम जो है ये आपका कहाँ पे है, तो यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये आपका कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो बेतवा रिवर जो है उसके ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका राजघाट डैम। ये भी बेतवा रिवर पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका आता है शारदा सागर डैम। शारदा सागर डैम शारदा रिवर पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। नेक्स्ट हमारे पास आता है
आपका परीक्षा डैम। तो परीक्षा डैम जो है ये आपका कहाँ पे है, तो परीक्षा डैम जो है ये आपका बना हुआ है बेतवा रिवर पे ही, ठीक है। और ये जो है वो 25 किलोमीटर नियर परिचमा टाउन इन झांसी। तो झांसी में जो है ये आपका पड़ता है, यूपी के झांसी में, और बेतवा रिवर के ऊपर जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है आपका, इस पे 4 डैम है, और जो इस पे लार्जेस्ट डैम है वो है कोन्या रिवर पे बना हुआ, ठीक है। सो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो ये सब जो है आपका इसमें था। सो ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है विद 4 डैम इंक्लूडिंग लार्जेस्ट कोन्या रिवर। तो लार्जेस्ट डैम जो है वो कोन्या रिवर पे बना हुआ है, और महाराष्ट्र में ये आपका पड़ता है, और इसकी कैपेसिटी है 1960 मेगावाट। तो ये आप इसमें सब याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो लोकटक जो है आपका लेक भी है, मणिपुर में है आपका ये। तो ये जो है लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, मणिपुर में है आपका। और ये आपका कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ये आपका लोकटक लेक जो है उसके ऊपर बना हुआ है, जो कि वाटर प्रोवाइड करती है घुग्गा एंड इम्फाल रिवर को। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। और ये एक मल्टी पर्पज स्टोरेज स्कीम है, ठीक है। तो लोकटक लेक पे ये बना हुआ है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये आपका कौन से डैम पे बना हुआ है, बाली मेला डैम है, जो सलेरू रिवर पे बना हुआ, जिसे मचकुंद रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, सावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और बाद में जो है ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसकी, सावरी रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका सलेरू या फिर मचकुंद रिवर पे है, जो ट्रिब्यूटरी है सवारी रिवर की, और सवारी रिवर जो है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। लोकेशन है आपकी इसकी कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका कहाँ पे है, तो हीराकुंड जो है ये भी आपका उड़ीसा के संबलपुर में है, ठीक है। और ये आपका हीराकुंड डैम पे बना हुआ है, और हीराकुंड डैम आपका बना हुआ है महानदी रिवर पे। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है रंजीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। रंजीत डैम जो है ये आपका इसका नाम है डैम का, हाइड्रो पावर प्लांट का नाम भी रंजीत है। रंजीत रिवर पे ये बना हुआ है, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है तीसा रिवर की। रंजीत रिवर ट्रिब्यूटरी है तीसा रिवर की। तो रंजीत रिवर पे आपका रंजीत डैम जो है वो बना हुआ है, और ये आपका सिक्किम में पड़ता है, और 60 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। फिर आपका आता है टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। टेहरी डैम जो है वो बिल्ट कहाँ पे है आपका, ये बना हुआ है भागीरथी रिवर पे, और उत्तराखंड में आपका ये पड़ता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आपका कोतेश्वर डैम। तो कोतेश्वर डैम जो है ये एक ग्रेविटी डैम है, भागीरथी रिवर पे ये आपका बना हुआ है, और उत्तराखंड में जो है ये आपका पड़ता है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। भागीरथी रिवर पे है, ग्रेविटी डैम है ये, और उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पंचेश्वर डैम। पंचेश्वर डैम जो है ये आपका एक रॉकफिल डैम है, उत्तराखंड में पड़ता है, शारदा रिवर पे ये आपका डैम बना हुआ है। और इसे जो है नेपाल में जो है वो शारदा रिवर जो है आपकी, इसे नेपाल में महाकाली रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये रिवर जो है वो बाउंड्री है इंडिया एंड नेपाल के रिवर, नेपाल के बीच में। तो शारदा रिवर जो है इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो है वो बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और बसपा रिवर पे बना हुआ है। बसपा रिवर सतलुज रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। और बसपा स्टेज 2 प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहाँ पे है, बसपा स्टेज 2 का प्रोजेक्ट जो है वो है करचम वेंगटो हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि आपका बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से नीचे जो है वो बना हुआ है।
तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है सो करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो ये जो है वो 25 किलोमीटर नीचे आके है किससे, बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो आपका प्लांट है, सो उससे जो है वो ये आपका नीचे आके है। और 1000 मेगावाट जो ये इसकी कैपेसिटी है। तो सतलुज रिवर पे ये आपका बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है। और 2015 में जेपी ग्रुप ने इसे सोल्ड कर दिया था करसम बेंगटू प्रोजेक्ट को जेएसडब्ल्यू ग्रुप को। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ डैम इज 300 मेगावाट बसपा टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द करचम वांगटू इज द 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी डैम। तो इसके अपस्ट्रीम पे जो है वो है बसपा टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इससे नीचे जो है वो है आपका नाथपा झाकड़ी डैम जो है वो आपका इसके नीचे जाके है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो डैम का नाम भी चमेरा डैम है जो आपका रावी रिवर पे बना हुआ है। इसमें 2 डैम आपके आते हैं, चमेरा 1 एंड चमेरा 2 डैम। सो चमेरा 2 जो है ये आपका इंडिया में सबसे फास्टेस्ट डैम जो है वो बना था इंडिया में, क्योंकि आपको पता है डैम्स वगैरह बनते हैं, आपको उन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट जो आपका बना हुआ था वो था चमेरा 2 डैम। तो ये आप इसमें याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पौंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सो ये आपका पौंग डैम पे बना हुआ है। पौंग डैम आपका ब्यास रिवर पे है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ये आपका है। फिर आपके पास आता है दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर, ठीक है। सो दिबांग जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिबांग रिवर पे बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका है। इसमें 12 यूनिट हैं और 12 जो है वो 240 मेगावाट के। तो टोटल कैपेसिटी इसकी होगी 2880 मेगावाट। जब ये बन जाएगा तो ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जो है वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी बना नहीं है, लेकिन जब इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर जो है वो आपका सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो ये बन जाएगा जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं तानकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो तानकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो इसमें 3 यूनिट हैं, ठीक है। और ये एक रन ऑफ रिवर स्कीम है और ये आपका बना हुआ है शारदा रिवर पे, जिसे नेपाल में महाकाली रिवर कहा जाता है। और ये जो है वो बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। सो ये आपका कहाँ पे है, सो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। डैम कौन सा है, ओमकारेश्वर डैम का नाम भी सेम है। नर्मदा रिवर पे ये आपका बना हुआ है और मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। और 2021 में आपका न्यूज़ में आया था कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो आपका इस डैम पे बनाया जाएगा, ओमकारेश्वर डैम पे। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग 600 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो आपका ओमकारेश्वर डैम पे जो है वो बनाया जाएगा। ये आपका 2021 में करंट अफेयर्स में आपका बताया गया था। फिर आपके पास आता है धौली गंगा पावर स्टेशन। इसमें 4 यूनिट हैं आपकी, ठीक है। और धौली गंगा रिवर पे ये आपका बना हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।